सिटाडेल हनी बनी के फर्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है सन 2000 से नैनीताल में, जहाँ पर के हम हनी और उसकी बेटी नादिया को देख पाते हैं। हनी अपनी बेटी नादिया को स्कूल छोड़ने के लिए जाती है और हनी अपनी बेटी नादिया को बचपन से स्मार्ट बनाना चाहती है। हनी नादिया को वो सब कुछ सिखाना चाहती है जो कि नॉर्मल बच्चे नहीं सीख पाते। जिसके बाद हम हनी को एक कैफे में देख पाते हैं, जहाँ पर के वो अपने पार्टनर विवेक के साथ इस कैफे को चलाती है। उनका ये कैफे नैनीताल में काफी अच्छा चल रहा था। तभी हनी जो है वो मार्केट चली जाती है कुछ सामान वगैरह लेने के लिए, लेकिन तभी हनी देखती है कि उसका कोई पीछा कर रहा है। और ऐसा बहुत दिनों के बाद हुआ था कि जब हनी का कोई पीछा कर रहा था। जैसे ही वो आदमी उसके पीछे आता है तो यहाँ पर हनी अपनी बेटी नादिया को अलर्ट मैसेज भेज देती है और यहाँ से नादिया जो है वो स्कूल से भाग कर सीधा कॉलेज में आ जाती है। दरअसल में हनी जब भी नादिया को अलर्ट मैसेज भेजती है तो नादिया को ऐसे ही कुछ सेफ जगह पर आना होता है। दूसरी तरफ हनी उस आदमी की आंखों में धूल झोंक कर उसी का पीछा करने लगती है और जब वो उसके ऊपर अटैक करने के लिए जा रही होती है तभी पीछे से एक और बंदा आ जाता है और वो यहाँ हनी के ऊपर अटैक करके उसे बंधक बना लेते हैं। जिसके बाद कहानी 1992 में पहुंच जाती है बॉम्बे में। तो 8 साल पहले हम देखते हैं बनी नाम के एक बंदे को जो कि एक स्टंट मास्टर है। उसे अपना काम करना बहुत पसंद है और वो अपने काम में बहुत अच्छा भी है। यहीं पर उसका एक दोस्त है जिसका नाम जागो है और वो भी एक स्टंट मास्टर है। दोनों ही अपने काम में काफी अच्छे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं हनी को जो कि एक एक्ट्रेस बनना चाहती है और यहाँ वो एक ऑडिशन देने के लिए आई है। हनी डायरेक्टर के सामने एक्टिंग करना स्टार्ट कर देती है। वैसे तो हनी यहाँ पर हीरोइन की दोस्त का ऑडिशन देने के लिए आई है, लेकिन बाद में डायरेक्टर हनी को गाँव की एक लाचार लड़की का ऑडिशन देने के लिए कहते हैं। अब क्योंकि उसे तो हीरोइन बनना था और वो कोई भी मौका नहीं गंवाना चाहती थी, इसीलिए वो उसमें भी मान जाती है। बाद में डायरेक्टर हनी को अकेले में बुलाते हैं और उसे कहते हैं कि तुम हीरोइन बन सकती हो और तुम्हें भी वो करना होगा जो कि हर एक हीरोइन करती है। दरअसल में उसका इरादा कुछ नेक नहीं था, इसीलिए यहाँ पर हनी डायरेक्टर की दोनों टांगों के बीच में लात मार के वहाँ से सीधा बनी के पास आती है और मालूम चलता है कि हनी और बनी एक दूसरे को बहुत पहले से जानते हैं। बनी को हनी के बारे में सब कुछ मालूम है। उसे मालूम है कि वो एक्ट्रेस बनने के लिए काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रही है। हनी बनी को बताती है कि अभी उसके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है। जिस घर में वो रह रही है उसका रेंट भी उसने काफी महीनों से नहीं दिया। तो बनी उसे कहता है कि मैं तुम्हें कुछ पैसे दे सकता हूँ, लेकिन हनी नहीं लेना चाहती। बनी उसे बताता है कि वो सिर्फ स्टंट मास्टर का ही काम नहीं करता है, बल्कि कुछ काम ऐसे भी हैं जो कि बताए नहीं जाते। बनी उससे कहता है कि चाहो तो तुम भी ये काम कर सकती हो, लेकिन हनी नहीं मानती। बाद में जब हनी अपने घर पहुंची तो मालूम चलता है कि मकान मालिक ने उसके सारे सामान को निकाल कर बाहर फेंक डाला है और उसे पूरी तरह से बेघर कर दिया है। तो घर से निकाल दिए जाने की वजह से हनी को बहुत बुरा लग रहा था। तो दूसरी तरफ हम देखते हैं बनी और उसकी टीम को मालूम चलता है कि स्टंट मास्टर के अलावा बनी एक दूसरा काम भी करता है और वो एक एजेंसी के लिए एजेंट है। उनकी 4 लोगों की टीम है जिसमें के बनी, जोको, लूडो और रतन है। उनके पास एक और काम आया है जिसमें उन्हें डेविड नाम के एक बंदे से डिवाइस चुराना है, लेकिन उन्हें एक लड़की की जरूरत थी। और जब बनी अपने घर पर अकेला था तभी उसके दरवाजे पर हनी आती है और वो उसे कहती है कि मुझे भी तुम्हारे साथ काम करना है और वो सब कुछ करने के लिए तैयार है जो कि वो कहेगा। अब क्योंकि हनी को पैसा चाहिए था इसीलिए वो हर एक चीज करने के लिए मान जाती है। जिसके बाद कहानी फिर से सन 2000 में पहुंचती है और हम नादिया को सिनेमा में देख पाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हनी को वो दोनों कार में किसी खुफिया जगह पर ले जा रहे होते हैं। बीच रास्ते में हनी यहाँ पर अपनी बेटी को एक मैसेज करती है और वी अंकल के पास जाने को कहती है। वी अंकल दरअसल में विवेक होता है जो कि हनी का कैफे का पार्टनर है। तो नादिया तुरंत ही विवेक के पास कॉल करती है और उसे सिनेमा के बाहर से पिकअप करने के लिए कहती है। अब कहानी फिर से 1992 में पहुंच जाती है, जहाँ पर के एक होटल में यहाँ हनी अपने बॉयफ्रेंड के साथ झगड़ा कर रही थी। दरअसल में ये सब एक नाटक था। वो तो बस डेविड को किसी तरह से 20 मिनट तक उलझा के रखना चाहते हैं ताकि बनी और उसकी टीम वहाँ डेविड के रूम में जाकर उसकी डिवाइस को चुरा लें। यहाँ ऐसा ही होता है। डेविड हनी के पास आता है और उसे सहारा देने लगता है और कहीं न कहीं वो उसे फ्लर्टिंग भी कर रहा था। जैसे ही डेविड हनी के पास आता है और उसे फ्लर्टिंग करने लगता है तो यहाँ बनी और उसकी पूरी टीम तुरंत ही डेविड के कमरे में पहुंच जाती है। वो लोग बहुत देर तक उस डिवाइस को ढूंढते हैं, लेकिन बहुत देर तक ढूंढने के बाद भी उन्हें वो डेविड की डिवाइस नहीं मिल पाई थी। जैसे ही बनी की टीम बाहर आती है तो वो लोग हनी को इशारा कर देते हैं और हनी तुरंत ही यहाँ बनी के पास आ जाती है। बनी बताता है कि ये मिशन फेल हो चुका है, अब प्लान बी अपनाना होगा क्योंकि उन्हें तो उसके रूम से डिवाइस मिला ही नहीं। बनी कहता है कि वो डिवाइस जरूर डेविड के पॉकेट में होगा। तो यहाँ पर हनी कहती है कि उसे एक मौका और दो और वो वापस जाएगी और वो डेविड की जेब से वो डिवाइस चुरा लेगी। अब यहाँ पर हनी फिर से डेविड के पास जाती है और डेविड से कहती है कि वो अपने बॉयफ्रेंड को भूल नहीं पा रही। जिसके बाद वो डेविड के रूम में जाते हैं और यहाँ हनी उसे बहुत सारी शराब पिला देती है जिस वजह से वो
बेहोश हो जाता है और इसी का फायदा उठाकर हनी ने उसकी पॉकेट से उस डिवाइस को चुरा लिया था। जैसे ही यहाँ से हनी जाने लगती है कि तभी यहाँ पर डेविड जाग जाता है और वो उसे बुरी तरह से मारकर बंधक बना लेता है। डेविड उससे पूछता है कि क्या तुम्हें बिस्वा ने भेजा है, तो वहीं दूसरी तरफ बनी को भी ये बात मालूम चल चुकी थी कि डेविड ने हनी को पकड़ लिया है, वो उसके साथ कुछ भी कर सकता है। इसलिए यहाँ पर बनी फैसला लेता है कि वो हनी को बचाने के लिए उसके कमरे में जाएगा। थोड़ी देर के बाद ही बनी पहुंच जाता है डेविड के कमरे में और वो वहां पहुंचकर बहुत सारे लोगों को मारकर यहाँ पर हनी को बचा लेता है और वो डिवाइस भी अपने साथ ले आते हैं। दूसरी तरफ जैसे ही बाहर आते हैं तो हनी बनी से कहती है कि वो किसी बिस्बा नाम के आदमी के बारे में पूछ रहा था कि क्या तुम लोग उसके लिए काम करते हो। तो वहीं डेविड ने शान नाम के आदमी को खबर कर दी थी कि डिवाइस उसके हाथ से चला गया है। जैसे ही ये बात शान को मालूम चली तो उसने सारे यूनिट को इकट्ठा कर लिया और अब सभी लोग बनी और उसकी टीम के पीछे पड़ चुके थे। शान की बहुत बड़ी यूनिट थी और वो यहाँ बनी की टीम का पीछा ही नहीं छोड़ रहे थे। शूट आउट में बनी का एक दोस्त रतन भी मारा जाता है और आखिर में हम देखते हैं कि यहाँ पर हनी को भी गोली लग जाती है, लेकिन उसे किसी तरह से सही सलामत बनी अपने साथ ले जाता है। आगे हम देखते हैं कि शान और उसकी यूनिट का ये मिशन फेल हो चुका था। वो ये सारी बातें नूरी नाम की एक औरत को बताता है। मालूम चलता है कि शान इन्हीं के लिए काम करता है और उन्हें वो डिवाइस प्रोटेक्ट करनी थी। वो दोनों आपस में बात कर रहे थे कि ये डिवाइस हमारे लिए प्रोजेक्ट तलवार के लिए बहुत ज्यादा जरूरी थी। प्रोजेक्ट तलवार क्या है ये हमें थोड़ी देर में ही मालूम चल जाएगा। जिसके बाद हम बनी के बॉस को देख पाते हैं। यहाँ पर बनी बॉस के पास आता है और उन्हें कल रात के बारे में सब कुछ बताता है। वो उन्हें बताता है कि हमारा एक आदमी मारा गया है। बनी के बॉस को ये बात अच्छी नहीं लगी कि उसे बिना पूछे उन लोगों ने इस मिशन में एक लड़की का सहारा लिया है, पर बनी बताता है कि वो उस लड़की को काफी दिनों से जानता है और उस पर भरोसा भी कर सकते हैं। जिसके बाद कहानी फिर से सन 2000 में पहुंच जाती है, मतलब के प्रेजेंट में। यहाँ पर हम देखते हैं बनी को जो कि एक रेस्टोरेंट में म्यूजिशियन है। वो अपनी पुरानी जिंदगी से पूरी तरह से दूर है। दूसरी तरफ हम नाडिया को विवेक के साथ देखते हैं। विवेक यहाँ नाडिया को स्टोरी सुना रहा होता है। दूसरी तरफ वो दोनों बंदे हनी को कार से किसी दूसरी जगह पर ले जा रहे थे। यहाँ हनी के हाथों में रस्सियां बंधी हुई थी, लेकिन तभी वो रस्सियां खो लेती है और बाद में वो उन दोनों को मौत के घाट उतार कर यहाँ से भाग चुकी थी। यहाँ विवेक ने नाडिया को सुला दिया था, लेकिन तभी अचानक से उसके दरवाजे पर कोई आता है। दरअसल में वो लोग केडी और उसके आदमी थे। यहाँ पर वो नाडिया को लेने के लिए आए थे और यहाँ पर वो विवेक को भी जान से मार देते हैं। फिर वो घर में नाडिया को ढूंढना स्टार्ट करते हैं। यहाँ बनी के पास सिस्टम में कुछ मैसेजेस आते हैं। वो मैसेजेस लूडो ने किए थे और वो उसे बताता है कि हनी जिंदा है, तुम्हारी बेटी है और वो डेंजर में है और ये सभी लोग नैनीताल में हैं। यहाँ हनी उन दोनों बच्चों के जंगल से बाहर तो आ चुकी थी, लेकिन जैसे ही उसे मालूम चला कि उसकी बेटी डेंजर में है तो वो तुरंत ही अपने घर की तरफ भागने लगती है। अब आगे हम देखते हैं कि बनी नैनीताल वापस आ जाता है। जिस अनाथालय में वो पला बड़ा था वो उस जगह पर आ जाता है जहाँ पर कि उसने अपने दोस्त जोगो को भी बुला लिया था। वो दोनों ही इसी अनाथालय में पड़े बड़े थे। बनी यहाँ पर जोगो को बताता है कि हनी जिंदा है, उसकी एक बेटी है और वो खतरे में है, हमें किसी भी हालत में मेरी फैमिली को बचाना है। वहीं मालूम चलता है कि जोगो की भी अब एक फैमिली है, वो जॉब करता है, उसकी पत्नी है और उसकी एक बेटी भी है। बनी यहाँ पर जोगो को खतरे में नहीं डालना चाहता था क्योंकि वो उसकी फैमिली के साथ रह सकता है, लेकिन जोगो बनी का ऐसे साथ नहीं छोड़ सकता, इसीलिए वो तो उसके साथ जाकर रहेगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि केडी और उसके साथियों को नाडिया तो उनके घर में नहीं मिलती है क्योंकि वो तो यहाँ से फरार हो चुकी थी और उसने अपनी माँ को भी मैसेज कर दिया था बेकरी के पास मिलने के लिए। तो वहीं केडी यहाँ के सारे सबूत को इकट्ठा करके वो बेस कैंप में जाने लगता है। यहाँ हनी को जैसे ही नाडिया के मैसेजेस मिलते हैं तो वो तुरंत ही उस बेकरी पे जाती है और अपनी बेटी नाडिया को सही सलामत यहाँ से लेकर चली जाती है। अब कहानी फिर से प्रेजेंट में आती है, मतलब के सन 2000 में। यहाँ पर के बनी का बॉस उसे बता रहा होता है कि प्रोजेक्ट तलवार हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इस डिवाइस का प्रोजेक्ट तलवार से पूरी तरह से कनेक्शन है। दरअसल में प्रोजेक्ट तलवार जो है वो हर एक इंसान को ट्रैक कर सकता है, हर एक एजेंट, हर एक पॉलिटिशियन, सोल्जर सबको ट्रैक कर सकता है और वो गलत हाथों में ना जाए, इसीलिए वो हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। जिसके बाद हम हनी को देख पाते हैं जो कि पूरी तरह से घायल थी क्योंकि उसे गोली लगी हुई थी। बनी उसके पास जाता है और उसे बताता है कि अब तुम पूरी तरह से ठीक हो, लेकिन अब हमें तुम्हारी पहचान को छुपाना होगा और तुम्हें यहाँ से किसी दूसरी जगह पर भेजना होगा क्योंकि उन लोगों ने तुम्हें साफ साफ देख लिया है और तुम्हारी जान खतरे में भी है। अब हनी के बारे में बताया जाता है कि वो नाडिया सुपरस्टार बनना चाहती थी। उस समय पर नाडिया नाम की एक एक्ट्रेस बड़ी धूम मचाई हुई थी जो कि एक्शन किया करती थी और हनी को वही तो बनना था। लेकिन जब उसके पिता को मालूम चला कि वो तो नाडिया जैसा बनना चाहती है तो उसके पिता ने हनी की शादी करवा दी, वो भी एक बूढ़े आदमी से। लेकिन हनी ने अपने पति को ही जान से मार डाला और उस जगह से भाग निकली। अब यहाँ हनी बनी से पूछती है कि तुम्हारी बैक स्टोरी क्या है, तुमने कभी भी अपने बारे में कुछ नहीं बताया, हम इतने सालों से दोस्त हैं। तब बनी अपने बारे में बताने लगता है। बचपन में वो भी एक मेले में गया था
था अपने मम्मी पापा के साथ। उसके पिता जो है वो एक पुलिस इंस्पेक्टर थे। तभी वहाँ कुछ लोगों ने हमला कर दिया और इस हमले में उसके माता पिता मारे गए। और फिर वो नैनीताल के ही एक अनाथ आलय में पला बड़ा और उसे उसके बॉस ने सहारा दिया, जिसे कि वो बाबा कहता है और उन्हीं को वो सब कुछ मानता है। अब बन्नी लूडो से सिस्टम पर बात कर रहा था। दरअसल बन्नी लूडो से पूछना चाह रहा था कि आखिर हनी और उसकी बच्ची कहाँ पर है। अब यहाँ पर लूडो ने उसे बेस 33 के बारे में बताया था। जब बन्नी और चोको को बेस 33 के बारे में मालूम चला तो वो तुरंत ही उस जगह पर जाने लगते हैं। तो दूसरी तरफ हम हनी और नाडिया को देखते हैं। यहाँ पर हनी अपने सेफ हाउस पर आ चुकी थी। अब कहानी फिर से 1992 में पहुंचती है। अब हमें बताया जाता है कि डेविड के पास से जो डिवाइस चोरी किए गए थे उसका डाटा जो है वो बहुत बड़ा है। 1 GB का डाटा उस समय पर बहुत बड़ी बात थी, इसीलिए लूडो को उसे खोलने में काफी टाइम लग सकता है। और यहाँ हनी और बनी दोनों ही साथ मिलकर काफी सारा टाइम स्पेंड कर रहे थे। दोनों एक दूसरे से काफी सारी बातें करते हैं। वो दोनों ही स्टंट और एक्ट्रेस के बारे में बात कर रहे थे कि तभी उनके बीच में नजदीकियां बढ़ने लगती हैं। एक दिन हनी ने डिसाइड कर लिया था कि वो कहीं भी नहीं जाने वाली है, बल्कि वो उसके साथ ही रहकर काम करेगी। वैसे भी वो तो गायब होने वाली है, इससे अच्छा ये है कि वो उनकी एजेंसी में एजेंट बनकर काम करे। लेकिन बन्नी उससे पहले ही बता देता है कि ये इतना आसान नहीं होने वाला। लेकिन हनी भी पूरी तरह से तैयार थी। इसके बारे में उसे बस अपने पापा को बताना था। बन्नी ने जब ये सारी बातें अपने पापा को बताई तो पहले तो उन्होंने पूरी तरह से मना कर दिया था, क्योंकि उनकी एजेंसी में आज से पहले कभी भी किसी भी लड़की ने काम नहीं किया है और वो किसी पर इस तरह से भरोसा भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन बाद में उसके पापा मान जाते हैं और अब पहले तो उसे ट्रेनिंग देनी थी, क्योंकि वो बहुत ही कमजोर है। उसे बहुत सारे दाव पेच और बहुत सारे टेक्नोलॉजी वाली चीजें सिखानी थी ताकि वो स्ट्रॉन्ग रहकर एजेंट बन सके, क्योंकि उन्हें एक ऐसे प्रोफेशनल एजेंट की जरूरत है जो कि सभी चीजों में प्रोफेशनल रहे। जिसके बाद डॉक्टर रघु के बारे में बताया जाता है जो कि विदेश में रहते हैं और कई सारे लोगों ने इन्हें वहां से लाने की कोशिश की है, लेकिन हर बार सभी लोग नाकामयाब रहे। लेकिन अब मालूम चला है कि नूरी और रघु राव मिलकर बेंगलोर में यूटी नाम की कंपनी चला रहे हैं और ये जरूर प्रोजेक्ट तलवार के बारे में होगा। रघु राव अभी भी बाहर ही है, क्योंकि वो बहुत कम ट्रेवल करते हैं और अगर वो बेंगलोर आते हैं तो जरूर प्रोजेक्ट तलवार की कोई ना कोई बड़ी खबर होगी। यहाँ हनी की ट्रेनिंग कंप्लीट हो चुकी थी। हनी यहाँ बनी के पापा से मिलती है और उन्हें कुछ ज्यादा खास हनी लगी नहीं थी। यहाँ पर बाबा बनी को पहले ही समझा देते हैं कि उन्हें लड़कियों पे भरोसा नहीं है, इसलिए हम इस पर भी ज्यादा भरोसा नहीं कर सकते। लेकिन बनी को हनी के ऊपर पूरा भरोसा था। यहाँ कहानी फिर से नैनीताल सन 2000 में शिफ्ट हो जाती है, जहाँ पर कि हम गेडी के साथ ही नकुल को देख पाते हैं। नकुल को दरअसल में हनी के सेफ हाउस के बारे में मालूम चला था, जो कि यहाँ से 200 किलोमीटर की दूरी पर है और अब वो लोग वहीं पर जा रहे हैं। हम हनी को देखते हैं जो कि अपने सेफ हाउस पर थी अपनी बेटी नाडिया के साथ। वहीं बनी और चोको जो हैं वो बेस 33 पर पहुंच जाते हैं। उन्हें ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर उसकी बेटी और हनी जरूर मिल जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बल्कि उनके ऊपर एक अटैक हो जाता है। बेस 33 के ऊपर बहुत सारे लोग थे और उन सभी ने बनी और चोको पर अटैक कर दिया था। तब यहाँ पे केडी आ जाता है और वो भी बनी को पूरी तरह से मारने लगता है, लेकिन किसी तरह से वो यहाँ से भागने में कामयाब रही। बनी को हनी के कोऑर्डिनेट्स मिल चुके थे जो कि सेफ हाउस की तरफ थे और केडी के बहुत सारे लोग अब उस सेफ हाउस की तरफ जा रहे थे। वहाँ हनी सो रही थी और केडी के बहुत सारे लोग उसके सेफ हाउस की तरफ बढ़ रहे थे, इंक्लूडिंग बनी भी। और इसी के साथ दूसरा एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, आपको सिटाडेल हनी बनी के पहले 2 एपिसोड्स कैसे लगे हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।